वेजिटेबल्स, राइट। तो यानी कि लिक्विड वाली चीजें, फ्रूट में भी लिक्विड है, सैलेड में भी बहुत अच्छा लिक्विड है, तो इसमें लिक्विड हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी तरीके से बढ़ाएं, फ्रेश के जरिए बढ़ाएं, हाइड्रेट के जरिए बढ़ाएं, स्किन भी चिपकाएं और अपना लिक्विड भी बढ़ाएं स्किन बूस्टर के जरिए, है ना। तो बहुत सारे सोर्सेज अब तो हमारे पास, जो एलो कंसंट्रेट है, कितना टेस्टी फॉर्म है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो अपना लिक्विड बढ़ाएं और ये जो पित्त दोष है उसको बैलेंस करें। क्लियर। और नेक्स्ट जो आता है हमारा, अच्छा इसमें आगे बारी आती है हमारी कफ। टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। कफ के लिए क्या किया जाए और कफ से होती क्या है? कफ से तो मोस्टली सब समझ जाते हैं। खांसी के साथ बाहर क्या आता है, जो आती है ना, ये वाइट वाइट सा कईयों का निकलता है खांसी के साथ, बलगम, यस वो है कफ। तो चैलेंज क्या आता है मोस्टली, खांसी जुकाम जिनको रहता है समझ लीजिए उनका कफ बैलेंस में नहीं है, राइट। तो कफ को बैलेंस करने के लिए किया जाए, सबसे पहले तो नेचुरल चीजों का सेवन कीजिए, फास्ट फूड से बचिए, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचिए, और बहुत ज्यादा हैवी खाने से भी बचिए। हैवी मतलब बहुत ज्यादा तला हुआ हम चीजें खा रहे हैं, राइट, उससे बचिए। ऐसा नहीं कि हमने घी बिल्कुल छोड़ देना है, घी को भी तो नेचुरल फॉर्म में हम खा सकते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके क्यों खा रहे हैं हम लोग। जैसे मेयोनीज आज के टाइम में बनता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में बनता है और पता नहीं उसमें कितने तरह के रिफाइंड भी हो सकता है यूज किया, राइट। तो ऐसी चीजों से बचिए जहां हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग मिलती है। तो कफ दोष को हम काफी हद तक बैलेंस कर लेंगे। या तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो ये सारी चीजें छुड़वा देते हैं जब आपको खांसी जुकाम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कारण क्या है, उस कफ को खत्म करने के लिए हम लोग ये करते हैं, हल्का लाइट फूड लेना उसमें, और जितना हो सके नेचुरल लेना है, और उसके साथ साथ ठंडी चीजें नहीं लेनी ज्यादा। ठंडी मतलब ऑफ कोर्स मौसम चेंज है, फ्रिज वाली चीजें वैसे भी हम लोग नहीं लेने वाले, लेकिन गर्मियों में भी इस चीज का ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेटर से निकलती हुई फटाफट से वो चीज ना लें, टाइम दें उसको नॉर्मल होने के लिए, फिर यूज करें। पानी तो बिल्कुल भी ना पिए फ्रिज वाला, अगर आप चाहते हैं कि सर्दी गर्मी आप कफ से बचे रहें, बैलेंस में रखें, राइट। तो ये जो है कफ को बैलेंस करने के लिए। और अगर हमारा पहले से ऐसा कोई चैलेंज चल रहा है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, मौसम चेंज हो जाता है तो हम खांसी जुकाम में गिर जाते हैं, बुखार नहीं जाता, अगर ऐसा कोई चैलेंज ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं, यानी कि आपके वात पित्त कफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चल रहा है, तो हम एक बहुत बढ़िया चीज, एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे आयुर्वेदा से है, जो हमें अब यहाँ भी मिलता है वृत्ति लाइफ के जरिए, त्रिफला। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करेगा, आपकी एक्स्ट्रा गर्मी पे काम करेगा, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है उस पे काम करेगा, आपके टमी को क्लीन करेगा, माइंड को भी हैप्पी रखेगा। जब टमी क्लीन होगा तो त्रिफला के बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। कहीं किसी को भी कोई इस तरह का चैलेंज आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज की दवाई लूं कि इसकी लूं कि इसकी लूं, सिंपल त्रिफला ऐड कर लीजिए अपने शेक के साथ। शेक से पहले लेना है आपको सुबह, और जो सुबह लेंगे वो हमारा जो है पोषण का काम करेगा, जो शाम को लेंगे हम, 2 बार लेना दिन में, शाम को लेंगे वो सुबह की क्लीनिंग के काम आएगा, राइट। तो दोनों टाइम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सुबह भी खाली पेट लेना है और शाम को भी भरे पेट नहीं लेना, राइट। थोड़ा ऐसा टाइम चुनिए जहां आपके मील का गैप आ चुका, तो दोनों टाइम लीजिए और अपने रिजल्ट को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट भी रुका हुआ है वेट लॉस का, राइट, या वेट गेन का, तो उसके जरिए आप अपने आप में चेंज लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, वात पित्त कफ के बारे में।